सबसे पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर है कर्नाटक के बेंगलुरु से। यहां पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर समाप्त। मतलब ये थी खबर, लेकिन इस खबर के पीछे छिपे सामाजिक समीकरण को समझना होगा। यहां पर पिटने वाला शख्स हिंदू है, पीटने वाले लोग मुसलमान हैं। ऐसे में यह खबर महज किसी एक या 2 व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाती। यह खबर 2 धर्म विशेष के लोगों से जुड़ जाती है और यही वजह है कि यह खबर सियासत के काम की भी बन जाती है। इस खबर में मारपीट की वजह भी कुछ अलग है। जिस शख्स के साथ मारपीट की गई उसका नाम है मुकेश। उसकी जिस गली में दुकान है वो जुमा मस्जिद रोड पर पड़ती है। मुकेश का कहना है कि वो रोज शाम को 6 बजे भजन सुनते हैं। बीते रविवार को भी वो भजन ही सुन रहे थे कि कुछ लोग दुकान पर आते हैं, कहते हैं कि मस्जिद में अजान का समय है, भजन बजाना बंद करिए। मुकेश ने बात नहीं मानी और मुकेश के साथ उन लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मुकेश को बुरी तरीके से पिटते हुए देखा जा सकता है। मारपीट के बाद मुकेश का क्या कुछ कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए। मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है। मैं आया तब तक तो पूरा खून हो गया था सर। साउंड के हिसाब से, बाकी क्यों मरेगा, बाकी कोई लेना देना नहीं। हम उसको जानता नहीं, वो हमारे को जानता नहीं। गाना धीरे करके बोला उसने, वो हनुमान चालीसा था, भजन था, जो भी था, ये साउंड धीरे कर रहे हैं, जोर से दादागिरी करके आए। फिर बाद में उनको पकड़ के सीधा मारने लग गए। हाँ, बाद में हमारे को तो हम गए, पुलिस स्टेशन गए, उसको न्याय चाहिए हमारे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो भी है हमारा आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आना, और अभी जो भी हुआ कानून प्रमाण से जो भी है न्याय चाहिए, बस इसका कुछ नहीं हमारे को। हम वही नेशनल मीडिया में कर्नाटक बीते कुछ समय से खबरों में है। मार्च की शुरुआत में ही खबर आई थी कि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के नेता सैयद नसीर हुसैन की राज्यसभा सीट पर जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जांच में इसकी पुष्टि हुई और इसके बाद कांग्रेस सरकार ने कहा कि वो जांच करेगी। जांच कहां तक पहुंची नहीं कह सकते। हाँ, कांग्रेस सरकार जिन नारों की जांच करने की बात कह रही थी वो नारे कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। और इसी बीच बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में होता है ब्लास्ट। मेन आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका नाम था शब्बीर। और यह खबर आती है जहां पर कुछ मुस्लिम युवा एक दुकानदार को भजन बजाने के चलते बुरी तरीके से पीट देते हैं। इन तीनों ही खबरों को लेकर कर्नाटक में सियासत भी गर्मा गई है। बेंगलुरु में मारपीट मामले को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसे बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या लीड कर रहे हैं। This kind of a law and order situation. What happened to Mukesh yesterday could happen to any person sitting and going about his business honestly in a calm, unprovoked manner anywhere in the city. The CCTV footage is clear. He was sitting in his shop, playing a bhajan on his Bluetooth speaker. He never even stepped out of his shop, premises of his shop, places the victim under house arrest, contemplates filing of cases against the victim, and those who want to support him and demand justice, they are detained. अब इस पूरी घटना को लेकर कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर मस्जिद में अजान का वक्त था तो ऐसे में दुकानदार को भजन नहीं बजाने चाहिए थे। यह उकसाने का मामला हो सकता है। ऐसे लोगों को आज हम एक ब्रॉड पिक्चर दिखाना चाहते हैं। हालांकि उसके लिए एक ब्रॉड मेंटालिटी की भी जरूरत है, लेकिन चलिए कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों का यह कहना है कि मस्जिद वाली रोड पर अजान नहीं बजानी चाहिए, ये एक मॉरल पुलिसिंग की कैटेगरी में आ सकता है।
लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों को ठंडे दिमाग से लॉजिकली एक बात सोचनी चाहिए। जिस जुम्मा मस्जिद रोड पर यह दुकान थी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि यहां पर पास में मस्जिद है, और ये मुकेश जो कि एक हिंदू है, उसे यह समझना चाहिए था कि तेज आवाज में भजन नहीं सुनने चाहिए। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उसी जुम्मा रोड के पास श्री मुथ्यलम्मा देवी का मंदिर भी है। उसी जुम्मा मस्जिद रोड के पास सेंट मैरी बेसिलिका चर्च भी है। और ऐसे में अगर हिंदू लोग ये कहें कि मंदिर के पास अजान नहीं बजानी चाहिए, या फिर ईसाई लोग ये कहने लगे कि चर्च के पास अजान नहीं बजाई जानी चाहिए, तो क्या होगा? थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं तो मुस्लिम बाहुल इलाका भी है। जिस गली में ये दुकान थी, जहां पर ये मारपीट की गई, उस गली में लगभग सभी दुकानें मुसलमानों की बताई जाती हैं। ऐसे में मुकेश का यह भी कहना है कि जब से उन्होंने इस गली में दुकान खोली है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। वो पुलिस के दरवाजे भी गए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था, पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधार पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं, पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं है सर। मुस्लिम इलाका, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में भी ऐसे इलाके हो सकते हैं? इन इलाकों का एक पावर डेमो हमने CAA के खिलाफ हुए आंदोलन में देखा था, जब दिल्ली का शाहीन बाग और ये पूरा इलाका धरने पर बैठ गया था, रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। यहां पर उन लोगों को आने की इजाजत नहीं थी जिसे उस इलाके के लोग पसंद नहीं करते थे। मुस्लिम इलाके, ये शब्द आपने खबरों में भी सुना होगा, जहां पर खबरें कुछ इस तरह से होती हैं कि उस मुस्लिम इलाके से जब राम बारात गुजरी तब पत्थरबाजी हुई, उस मुस्लिम इलाके से जब झांकी निकाली गई तब झड़प हो गई। ऐसे में इस समस्या का हल क्या है, हमें यह भी सोचना होगा। मुकेश बेंगलुरु में अपनी दुकान पर शाम 6 बजे भजन सुन रहे थे। इसी वक्त मस्जिद में अजान भी थी। यहां पर बारीकी से इस फर्क को जरा आप समझिएगा। अजान लाउड स्पीकर पर हो रही थी, भजन मोबाइल फोन में चल रहे थे। किसके स्पीकर में कितनी आवाज ज्यादा होगी, कौन आवाज को लेकर किसके साथ मारपीट कर रहा है? भारत में हर धर्म के लोगों को अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की पूरी आजादी है, लेकिन ऐसी खबरें कई दफा ये सवाल लेकर आती हैं, लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा थी या फिर मोबाइल के स्पीकर की? सामाजिक सॉल्यूशन जरूरी है या फिर सियासी सप्लीमेंट? मुस्लिम इलाके, इस इलाके के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? और अब एक आखिरी सवाल उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि कम से कम मुस्लिम इलाके में तो हिंदुओं को ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। आप इस खबर को देख लीजिए। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वो जुमा मस्जिद वाली रोड है, मुस्लिम इलाका है, वहां पर धीमी आवाज में भजन सुनना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि मोबाइल फोन के स्पीकर की आवाज से लाउड स्पीकर के आवाज को आखिर कैसे दबाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को अपनी आवाज नीचे रखनी है, तो ऐसे में आबादी के हिसाब से तो भारत में करीब 80% इलाके हिंदू इलाके कहलाएंगे और 20% इलाके मुस्लिम इलाके। और अगर इस बात को माने तो इसका मतलब यह है कि 80% इलाकों में मुसलमानों को दबकर रहना होगा। इसका जवाब यह है कि भारत के हर गांव, हर शहर, हर राज्य में 5 वक्त अजान होती है और ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे देश में हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ 25 मार्च देश को करीब 110 करोड़ हिंदू होली मनाने वाले हैं, तो करीब 30 करोड़ मुसलमान रोजा रखेंगे।
एक दूसरे को बधाई देंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे।